जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आचार्य देव 48वीं गाथा में कह रहे हैं माँ मुज्जह माँ रज्जह माँ दूसह इट्ठ निट्ठ अट्ठाओ, मतलब अर्थों में पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि को छोड़ते हुए उनमें आप मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। और इससे क्या होगा, अपने चित्त को स्थिरता प्राप्त होगी। और जैसे ही चित्त को स्थिरता प्राप्त होती है तो विचित्र प्रकार के अर्थात निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है, या अनेक प्रकार के ध्यान मुद्राओं के माध्यम से इसे अपने आत्मा की प्राप्ति या अपने आत्मा की सिद्धि हो सकती है। ये 48वीं गाथा का विषय है। टीका में 4 ध्यानों की चर्चा आई है, जिसके अंतर्गत हमने 4 अर्थ ध्यान और 4 रौद्र ध्यान की चर्चा की है। ये अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के कारण है, हमने ये समझा। और उसमें रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है और अर्थ ध्यान ये तिर्यंच गति का कारण। याद रखना, सर्वथा अर्थ ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं है। अर्थ ध्यान से ही देव गति और मनुष्य गति बनती है। जब तीव्र अशुभता होती है तो उस समय में तिर्यंच गति का बंध, जब मंद अशुभ परिणाम होंगे तो उस समय में देव गति का बंध, और मध्यम अशुभता होगी उस समय में मनुष्य गति का बंध, ऐसा होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हम अब जो धर्म ध्यान है उसकी चर्चा करेंगे। 4 धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इस ध्यान के नाम पे से ही ये सभी स्वाध्याय परक है ऐसा हमको दिखाई देता है। मतलब आज्ञा विचय, अपाय विचय या उपाय विचय, ये एकार्थवाची है। मतलब अपाय विचय कहो या उपाय विचय। तीसरा विपाक विचय और चौथा संस्थान विचय। तो हमने पिछले बार आज्ञा विचय की चर्चा देखी थी, जहाँ पर भगवान के कहे अनुसार ही आगे बढ़ना, उसमें प्रश्न नहीं करना, शंका नहीं उत्पन्न करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और इसमें हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से भी उस अंश को पढ़ा था कि आज्ञा विचय ये चरणानी योग के ग्रंथ में या प्रथमानी योग के ग्रंथ में लागू होता है, जहाँ अध्यात्म का प्रकरण चलता है, जहाँ प्रयोजनभूत बातें हैं, वहाँ परीक्षा प्रधानी होकर ही निर्णय करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर प्रयोजनभूत बात है वहाँ पर निर्णय करें, और जहाँ अप्रयोजनभूत बात है वहाँ आज्ञा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय कहो या उपाय विचय। अपाय मतलब क्या, संसार मार्ग का अभाव करना, उसका विचार करना। विचय मतलब विचार, विचय विचार। तो संसार मार्ग का अभाव कैसे होगा, इसका विचार करना, ये अपाय विचय है। और उपाय विचय, मोक्ष मार्ग का उपाय या मोक्ष का उपाय का विचार करना, ये उपाय विचय धर्म ध्यान। ओके, आप कहोगे कि धर्म ध्यान तो यहाँ तो मोक्ष का कारण है और हम यहाँ पर विचार की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, विचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कारण का कार्य में उपचार। क्या कहा, कारण का कार्य में उपचार। कारण कौन है, ये शुभ भाव। ओके, ये जो चिंतन धारा है विकल्प रूप शुभ भाव है, ये कारण है। और इस कारण के फलस्वरूप
जीव को इतनी स्वरूप की धगश या तीव्रता प्रतीत होगी कि वो इन विकल्पों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा में स्वयं को स्थित करेगा, निर्विकल्प अनुभव कर पाएगा। तो इसलिए कारण का कार्य में उपचार, कार्य है अनुभव, आत्मानुभव, और कारण है ये शुभ भाव। ऐसा कारण कार्य संबंध घटित कर रहे हैं। धर्म ध्यान स्वरूप बता रहे हैं, विकल्पों के माध्यम से समझना है शुद्धात्मानुभव। ठीक है। तो अपाय विचय में क्या कह रहे हैं? भेद रत्नत्रय व अभेद रत्नत्रय भावना के द्वारा हमारे व अन्य भव्यात्माओं के रागादि भाव का कब विनाश होगा, आदि प्रकार से कर्मों का अपाय और मुक्ति के उपाय का चिंतन करना। मतलब हमारा रागादि भावों का अभाव कब होगा, इसका विचार यहाँ पर अपाय विचय में बताया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अपाय विचय हो गया। विपाक विचय। विपाक विशेष रूप से पकना, विपाक। ओके। तो क्या पकना? कर्म की अवस्था कैसे पकती है और वो किस किस प्रकार से फल देता है, इसका विचार करना विपाक विचय। अर्थात कर्म उदय, कर्म बंध, कर्म सत्ता आदि का जो चिंतन जिस अपेक्षा चलता है उसको विपाक विचय धर्म ध्यान कह रहे हैं। और विचारणीय बिंदु यहाँ पर यह है कि ये कर्म सत्ता बंध उदय निर्जरा आदि आदि जो है ये करणान योग का विषय है, तो उसके अपेक्षा से बात चल रही है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से व्यक्त हुए फल के अनुभव का चिंतन करना, विपाक विचय धर्म ध्यान। और अंतिम है संस्थान। संस्थान मतलब आकार। तो आकार संबंधी जो कोई विचार चलता है उसको संस्थान विचय धर्म ध्यान कहेंगे। यहाँ पर आकार मतलब लोक का स्वरूप का चिंतन करना। 14 राजु उत्तुंग नभ लोक पुरुष संठान, संठान संस्थान। ठीक है। तो वो संस्थान विचय धर्म ध्यान में चला जाता है। इसमें पूरा लोक का स्वरूप, लोग ये कहाँ कहाँ परिभ्रमण करता है, कौन से क्षेत्र में जन्म लेता है, कहाँ कहाँ उसकी उत्पत्ति संभव है, आदि आदि सब बातों का यहाँ पर संस्थान विचय धर्म ध्यान के माध्यम से होता है। विवेक पूर्वक वस्तु का विचार करना विचय है। सामान्यतः विचय, विवेक, विचारणा ये तीनों ही एकार्थवाची है। यह विचय पद को प्रत्येक के साथ पृथक पृथक जोड़ने से आज्ञा विचय, विपाक विचय ठीक है। धर्म का सेकंड पैरा, धर्म के उत्तम क्षमादि दया सम्यक रत्नत्रय वस्तु का स्वभाव, इन चारों रूपों संबंधी ही ये 4 प्रकार है, 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। ये चौथे, हाँ ये महत्व की बात, ये चौथे अविरत सम्यक्त्व से लेकर 7वें अप्रमत्त संयत पर्यंत 4 गुणस्थानों में होते हैं। इससे आगे अपूर्वकरण से लेकर 14वें अयोगी पर्यंत 7 गुणस्थान में मात्र शुक्ल ध्यान ही होता है। मिथ्या दृष्टि के ये दोनों नहीं होते। अब थोड़ी सी चर्चा करते, इसकी जरा मुझे अभी चर्चा करनी है। देखो क्या कह रहे हैं कि ये धर्म ध्यान किसके होते हैं? चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक। अब आप चाहो तो आप एक टेबल बनाइए और पहले गुणस्थान से लेकर हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं, धर्म ध्यान की चर्चा आ गई है तो लगभग 8वें 9वें गुणस्थान तक अपन, 7वें गुणस्थान तक अपन इसका चार्ट बनाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन से ध्यान होंगे? अब मतलब हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनके 4 प्रकार है। तो चारों का अलग अलग से विचार करके बताना है कि पहले गुणस्थान में कौन से ध्यान हो सकते हैं।
पहले दो, अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान में भी चारों होंगे और रौद्र ध्यान के भी चारों होंगे। तो आर्त ध्यान के चार कौन से हैं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना और निदान, ठीक है। और रौद्र ध्यान के चार कौन से हैं? हिंसानंदी, वृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ठीक है। तो ये चार रौद्र ध्यान, तो चार और चार आठ ध्यान पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में होंगे। दूसरा, सासादन सम्यक्त्व में भी 8 ध्यान हो सकते हैं। तो 8 ये चारों, 4 आर्थ ध्यान और 4 रौद्र ध्यान। आर्थ नहीं, आर्त, त के ऊपर रफार लगाना। तीसरे गुणस्थान में आते हैं। तीसरे गुणस्थान में एनी गेस कि कौन से ध्यान हो सकते हैं? ये दो होंगे ना भाई? हाँ ये दो तो होंगे और कुछ होगा, ठीक है। हाँ, धर्म ध्यान मतलब कौन सा धर्म ध्यान? देखिए, बराबर है, आज्ञा विचय है। तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 1 धर्म ध्यान। कौन सा? आज्ञा विचय। प्रश्न खड़ा हो गया, ऐसा कैसे? तो गुणस्थान का नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। तो आंशिक है ना, एक देश सम्यक्त्व है कि नहीं वहां पर? तो उस एक देश सम्यक्त्व के लिए कारणभूत कौन सा ध्यान है? तो कह रहे हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ऐसा जिनवानी में आया है। आप प्रश्न करोगे कैसे संभव है, यही क्यों है? तो ये थोड़ा केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, तो इसको जैसा है वैसा ही समझना है, ज्यादा तर्क यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ओके। चौथे गुणस्थान में कितने ध्यान होंगे? चौथे गुणस्थान में कितने? हाँ जी, 12। नहीं, गलत। हाँ, आर्त ध्यान तो है ही, रौद्र ध्यान भी है, 4 और 4 8 तो पक्के है। लेकिन धर्म ध्यान में सभी धर्म ध्यान नहीं बताए हैं। ओके, तो वहां पर आज्ञा विचय और विपाक विचय, हाँ विपाक विचय है, ठीक है। आज्ञा विचय और विपाक विचय ये 2 धर्म ध्यान बताए गए चौथे गुणस्थान में। अब यहाँ पर एक नोट लगाना है आपको। नोट ये लगाना है कि नरक में कितने धर्म ध्यान है, कितने धर्म? तो वहां पर मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, विपाक विचय धर्म ध्यान वहां पर नहीं है। ओके, ये स्पेशल केस ओनली फॉर नरक में चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के लिए। समझ में आ रहा है सबको? एक नोट लगा दीजिए। तो आप किसकी चर्चा? पहला गुणस्थान हो गया 8, वहां पर ध्यान है। दूसरे गुणस्थान में 8, तीसरे गुणस्थान में 9, एक आज्ञा विचय जोड़ दिया। चौथे गुणस्थान में आज्ञा विचय और विपाक विचय है, मात्र नारकियों के लिए विपाक विचय नहीं है। ओके, क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। पांचवें गुणस्थान में क्या है? तो कह रहे हैं कि वहां पर अपाय विचय धर्म ध्यान और ऐड हो जाएगा। अपाय विचय, तो पांचवें गुणस्थान में टोटल 11 ध्यान पाए जाएंगे। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, विपाक विचय और अपाय विचय, ये 3 धर्म ध्यान वहां पर पाए जाएंगे पांचवें गुणस्थान में। छठवें गुणस्थान में 6 के मतलब चारों के चारों धर्म ध्यान है, वहां पर संस्थान विचय भी ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार 12 ध्यान। हाँ, 1 मिनट। हाँ, वहां पर निदान नहीं है और रौद्र ध्यान भी नहीं है, ठीक है। तो कितने बचेंगे फिर? 4 धर्म ध्यान है,
3 आर्त ध्यान है। ओके, तो 7 वहां पर ध्यान पाए जाएंगे। ये सबको समझ में आया। 4 धर्म ध्यान और 3 आर्त ध्यान ये वहां पर पाए जाएंगे। अब 7वें में आते तो क्या मिलेगा, कोई बताएगा? आर्त ध्यान कितने होंगे? 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा? वहां पर आर्त ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा। रौद्र ध्यान की तो बात ही नहीं है, वो तो 5वें में ही बन गया, हो गया था। तो रौद्र ध्यान भी नहीं है। और धर्म ध्यान 4 पाए जाएंगे। तो क्या हो गया? तो 4 धर्म ध्यान वहां पर है। भैया फिर यहाँ पे बुद्धिपूर्वक होगा कि क्या होगा? हाँ यहाँ तो जितना अभी स्वरूप में स्थिरता है वो तो अलग बात है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक भी जो कोई चिंतन चलेगा ये आत्मा संबंधी चलता होगा, ऐसा हमको लगाना चाहिए। ठीक है, शुभ भाव की अपेक्षा। और इस न्याय से यहाँ पर धर्म ध्यान, ये एक्चुअल सच्चा धर्म ध्यान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सच्चा मतलब निश्चयात्मक, वहां पर स्वरूप स्थिरता वाला जो धर्म ध्यान है ये यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और जो कुछ है वो अबुद्धिपूर्वक जो भी शुभ भाव है, शुभ राग है, उससे भी वो कार्य धर्म ध्यान में ही गिना जाएगा उसको। तो ये 7वें की बात हो गई है। हम अब शुक्ल ध्यान की चर्चा आगे करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। भैया, हाँ बोलिए। वैसे करने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चारों धर्मदान की अगर तुलना की जाए, हाँ तो कौन सा ध्यान ज्यादा कार्यकारी रहेगा? देखो, एक नॉर्मल प्रश्न है। हमको मान लीजिए यहाँ से बम्बई पहुंचना है। ओके, और टाइम है सो एंड सो, मतलब 8 बजे कल सुबह पहुंचना है। तो वहाँ पर प्रश्न व्यर्थ है कि आपको कैसे पहुंचना है। वो बोल रहे हैं कि हमको आप 8 बजे बम्बई में चाहिए। तो आप पैदल आओ, साइकिल पे आओ, या फिर मोटरसाइकिल पे आओ, गाड़ी में आओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ या विमान से आओ, हमको उससे लेना देना नहीं। आप तो बम्बई में 8 बजे चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का फल यह आत्मानुभव है। इसीलिए ऐसा हम भेद नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा, जिससे अपना कार्य सदे वो अच्छा। ओके, हमारा कार्य जिससे सद जाता है वो अच्छा। तो वो आज्ञा विचय से सदे, नहीं तो विपाक विचय से सदे, या संस्थान विचय से सदे, या अपाय विचय से सदे। तो कोई भी हो, हमारा कार्य सदने से मतलब है। यदि हम इन सब की चिंतन करें और आत्मानुभव नहीं होवे तो इन सब ये सब हमारे लिए कार्यकारी नहीं हुए, हमने धर्म ध्यान किया ही नहीं, ऐसा होगा। समझ में आया? तो अच्छा प्रश्न है कि कौन सा अच्छा, लेकिन ऐसा अपन भेद नहीं कर सकते। जिससे हमारा कार्य सदेगा वो हमारे लिए कार्यकारी माना जाए। ओके, वही सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत और पदस्थ ध्यान। ये ध्यान के प्रकार बताए हैं। आप चाहो तो सदासुख दास जी की कौन सी रत्नकरंड की जो टीका है उसमें ये पेज नंबर 400 के आसपास है, वहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। अपन एकदम शॉर्ट में उसका भी विचार करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ओके, देखो पहले तो चर्चा करते हैं पिंडस्थ। ओके, अब पिंडस्थ मतलब क्या? तो कह रहे पिंड मतलब समूह। समूह तो किसका समूह? तो कहते हैं कि शरीर पुद्गलों का समूह कहिए या कर्म वर्गणाओं का समूह कहिए। तो ये समूह है और उस समूह में स्थित अपना आत्मा। ओके, दो बातें कर रहे। पिंड मतलब समूह और वहाँ शरीर को पिंड कह रहे हैं, और उस पिंड में स्थित अपना आत्मा है। तो कह रहे हैं कि इस
पिंड के माध्यम से विचार करते करते उस पिंड का विचार करना और पिंड के माध्यम से विचार करते करते अपने आत्मा तक पहुंचना, इसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। मैं एकदम शॉर्ट में कह रहा हूँ। वहाँ 5 प्रकार के पृथ्वी धारण, अग्नि धारण, ऐसे अलग धारणा होती है। वे अलग अलग प्रकार से वहाँ पर विचार करते हैं कि एक राजू का कोई एक समुद्र है और वह समुद्र में एक कमल है, कमल में स्थित एक भंवरा है, 1000 पंखुड़ियों का कमल है, आदि आदि बहुत बाहर की बातें हैं। और उसमें फिर उन्होंने एंड में आत्मा तक लेके आए हैं। तो समझने की बात इतनी है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि बहुत विस्तार है वहाँ का। शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही है कि आप पिंड अर्थात शरीर का समूह ऐसा विचार करें, उस शरीर के अंदर स्थित एक आत्मा है और उस आत्मा तक पहुंचना है, शरीर से भेद विज्ञान करते हुए अपने आत्मा में पहुंचना है। इसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। ओके। दूसरा है पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान में क्या है कि आप कोई भी एक पद का चिंतन करो, जैसे णमकार मंत्र का चिंतन करो, या णमकार मंत्र नहीं समझता है तो णमो अरहंताणम का विचार करो, अरहंताणम का नहीं विचार आ रहा है तो सिद्ध का विचार करो, सिद्ध का भी विचार नहीं हो रहा है तो आप एक ओम का विचार करो। तो इससे क्या होगा, तो कह रहे हैं कि आप उस विचार मतलब क्या, उस शब्द का उच्चारण करना, उच्चारण करते करते उसके स्वरूप का विचार होना, और उसमें उसका जो स्वरूप है उसका चिंतन करते करते वो विकल्प भी टूट जाए और एक हम अपने शुद्धात्मा को प्राप्त हो जाए। देखो, हर ध्यान में प्रयोजन एक शुद्धात्मा तक पहुंचना है। मार्ग या तरीके अलग अलग है, लेकिन पहुंचना अपने शुद्धात्मा की तरफ है। तो पहला पिंडस्थ हुआ। पिंडस्थ मतलब वहाँ शरीर और आत्मा और उनसे भेद विज्ञान करने की वहाँ पर बात रही। तो यह दूसरा क्या हुआ, पदस्थ, एक पद, कोई भी एक मंत्र आदि का विचार करना और उसके बारे में चिंतन करना, विकल्प, और इतना विकल्प करना कि धीरे धीरे उसका भाव भाषण करते करते उसका स्वरूप और अपना आत्मस्वरूप ऐसा कोरिलेट करना। वो कोरिलेट करते करते फिर वो भी विकल्प टूट जाए और एक शुद्धात्मा का अपना विकल्प चले, और वो भी विकल्प टूट के एक शुद्धात्मा में स्थिति हो जाए। तो ये पदस्थ नामक एक ध्यान हो गया। तीसरा रूपस्थ ध्यान है। अभी रूपस्थ ध्यान में क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समोशरण में स्थित जो अरहंत भगवान है उनका रूप का विचार करना, उनके समोशरण आदि की विभूति का विचार करना, और उसके पश्चात उनके 42 जो गुण है ना, उन 42 गुणों का विचार करना, उन 42 गुणों के साथ साथ फिर उनके अनंत चतुष्टय का विचार होना, अनंत चतुष्टय का विचार करते करते अपने आत्मस्वरूप का विचार होना, अपना आत्मस्वरूप और उनका समान है ऐसा विचार करते करते उनका विकल्प टूट जाए, अपने आत्मस्वरूप का विकल्प चलता रहे, और उसके पश्चात हमारा विकल्प भी टूट जाए और हम शुद्धात्मा में पहुंच जाए। ये रूपस्थ नामक ध्यान हो गया। ओके, तीसरा हो गया। पहला कौन सा था, पिंडस्थ, दूसरा पदस्थ, तीसरा रूपस्थ, अब चौथा कौन सा है, रूपातीत। ओके, यहां पर क्या है, एक अपने रूपातीत मतलब शरीर को तो पकड़ना ही नहीं, यार उस शरीर का विकल्प ही नहीं, पर का विकल्प ही नहीं करना, एकमात्र शुद्ध निरंजन भगवान आत्मा का विचार करना, या सिद्ध समान सदापद मेरो, सिद्ध का और अपनी कंपैरिजन करना, जैसी उनकी कर्म रहित अवस्था है वैसे अपने शुद्धात्मा के स्वरूप का विचार करना, और अरस अरूपी अस्पर्शी एक शुद्ध निरंजन कर्म से रहित ऐसी जो अवस्था है, ऐसे विचार करते करते अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, 8 गुणों से युक्त ऐसा इस शुद्धात्मा का विचार करते करते
उस विकल्प को इतनी तीव्रता हो जाए और स्वरूप की इतनी महिमा आ जाए कि सहज विकल्प टूट जाता है और स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। ये रूपस्थ नामक ध्यान है, जिसमें एक चैतन्य का चिंतन करके अपने स्वरूप में आने की बात है। ठीक है, ये 4 ध्यान है। मेरा एक प्रश्न है अब यहाँ पर, सिद्धों का स्वरूप का विचार करके कौन से ध्यान में से हम अपने आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? सिद्धों के स्वरूप का विचार, क्या 4 ध्यान थे? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पदस्थ और रूपातीत बराबर है। देखिए, पदस्थ में क्या था कि हम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम ऐसा विचार कर रहे हैं। तो नमो सिद्धाणम का विचार किया, वो पद का विचार किया और उस पद के आश्रित जो जीव है उसका विचार आया, उस जीव के स्वरूप का विचार हुआ, उस वैसा ही मेरा स्वरूप है ऐसा विचार हुआ, और मेरा स्वरूप ऐसा है तो वो स्वरूप का विकल्प टूट गया, मेरे स्वरूप का चिंतन चलने लग गया और मुझे आत्मानुभव हो गया। तो ये पदस्थ नामक ध्यान से मुझे मतलब सिद्धों का स्वरूप का विचार करके मुझे वहां पर आत्मानुभव। और कौन सा? रूपातीत। रूपातीत में तो उनका कोई रूप है ही नहीं, तो शरीर की बात ही नहीं है। तो शरीर की बात नहीं है तो इस न्याय से हम मात्र सिद्धों का चिंतन करके हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पदस्थ और रूपातीत इन 2 के माध्यम से हो सकती है। दूसरा, अरहंतों का विचार करके कौन सा हो सकता है? अरहंतों का रूपस्थ, रूपातीत आणि पिंड। रूपस्थ और पदस्थ। ठीक है। रूपातीत भी एक अपेक्षा है, वो लेकिन बहुत घटानी पड़ती है, अनंत चतुष्टय से युक्त है। बट सरल तो हमको दिखाई दे रहा है कि रूपस्थ ध्यान में समोशरण की विचार हुआ है, इस अपेक्षा से अरहंतों का या तीर्थंकरों का वो ले सकते हैं। दूसरा पदस्थ भी है, और ठीक है, पिंडस्थ तो वैसे बहुत दूर से बिठाना पड़ता है, लेकिन बैठ सकता है। हाँ बोलिए भैया। पिंडस्थ शरीर और ये भिन्न बोल के, हाँ पिंडस्थ ले सकते हैं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि शरीर को भिन्न करके अपन ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली 80वीं गाथा में वही तो मतलब प्रवचन सार की 80वीं गाथा में क्या किया है, वहां पर भी जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्ते हिम, तो द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य उनका द्रव्य कर्म का भी विचार हुआ है, उनके 9 कर्म का भी विचार हुआ है, तो बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वो बात भी। ओके, तो ऐसा अपन विचार करें। इन शॉर्ट कहने की बात, ये जो 4 प्रकार के ध्यान है, ये लॉजिकली इनका प्रयोजन एक शुद्धात्मा की प्राप्ति है, और अलग अलग विचार और अलग अलग चिंतन धारा के माध्यम से होती है। अब मेरा अगला एक प्रश्न है, इन ध्यानों में और सामायिक में कोई साम्य है या सामायिक कुछ अलग है? सामायिक और ध्यान एक ही हुए। ये अभी जो 4 ध्यान बताए, कौन से? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत और सामायिक, इन दोनों में कुछ कोरिलेशन बिठा सकते हैं या एक ही है या कुछ अंतर भी है? रूपातीत और सामायिक एक हो सकती। अच्छा, अब रूपातीत और सामायिक एक होगी, ठीक है। और देखो थोड़ा सा आपको बताओ, हमने सामायिक का स्वरूप रत्नकरण श्रावकाचार्य में देखा, और वहां पर बिल्कुल ये कि एकांत स्थान में सभी चिंतन सब कुछ छोड़कर एक अपने स्वरूप को ध्यान की बात है।
लेकिन सामयिक में भी पहले विकल्प धारा चलती है और इन ध्यानों में भी एक विकल्प धारा चली है। तो बिल्कुल विकल्पों के स्तर पर शुरू में दोनों एक ही है और दोनों का फल वैसे आत्मानुभव है। तो इस अपेक्षा से कहीं ना कहीं सामयिक और ध्यान ये कोरिलेट हो रहे हैं। इसमें विशेष रूप से जो पदस्थ है, पद का विचार करना और उस विचार के माध्यम से उसके भावों में आना, उसके भावों को ग्रहण करके अपने स्वरूप में आना, वो एक सामयिक का स्वरूप हो सकता है, ज़्यादा कोरिलेट हो रही है। या फिर सिद्धों का स्वरूप का चिंतन करना, तो वो भी एक कार्यकारी दिखाई देता है सामयिक की अपेक्षा, मतलब ज़्यादा पास में है। हालांकि कार्य जिससे होगा वो उसके पूर्व सामयिक हुई है, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक जो बैठ रहे उसकी बात अपन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हम अपना चौथा जो ध्यान का प्रकार है, शुक्ल ध्यान, इसकी चर्चा चालू करते हैं। ठीक है, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद है। पहला है पृथकत्व, वितर्क, विचार। मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं विचार। भाई अगर तत्वार्थ सूत्र ओपन कर सकते तो ओपन कीजिए, तो वहां से पढ़ने के लिए सबको आसान हो जाएगा। 9वां अध्याय है और 27-28वां सूत्र है, वहां से अपन पढ़ेंगे। 9वें अध्याय का 1 मिनट सूत्र नंबर भी बताओ। शुक्ल ध्यान का 208 पेज में तालिका में। हाँ 208 है क्या? पेज नंबर 208 ओके, तालिका का। ओके हाँ जी 39 है भैया, श्लोक नंबर 39। जी की टीका। अच्छा देखो, पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये सूत्र है। संधि करके पढ़ते तो पृथकत्व, वितर्क, विचार, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं विचार। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये पहला शुक्ल ध्यान। दूसरा एकत्व, वितर्क, अविचार। ठीक है, वी पहली नहीं है, दूसरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब आप सूत्र ऊपर देखेंगे तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर संधि अगर आप पढ़ रहे हैं तो संधि में वो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा निकल रहा है। ओके, और लास्ट में क्या है? विपरीत क्रिया निर्वर्ती। तो ये विपरीत क्रिया निर्वर्ती। अब और समझे क्या है इनका स्वरूप। ओके, पहला अपन विचार करते व्हाट इज वितर्क एंड व्हाट इज विचार। ओके, तो वितर्क मतलब हाँ, वितर्क मतलब ज्ञान, और ज्ञान या चिंतन, और विचार मतलब चेंज। ओके, 1 मिनट। वितर्क का अर्थ है चिंतन, और विचार का अर्थ है चेंज, पलटना। ओके, ये 2 शब्द हो गए। अब क्या है पूरा अपना पहला शुक्ल ध्यान का नाम? पृथकत्व, वितर्क, विचार। तो पृथकत्व मतलब अलग अलग, वितर्क मतलब चिंतन,
विचार मतलब चेंज होना। तो अलग अलग विचारों का चेंज होते रहना, इसको कह रहे हैं पृथकत्व, वितर्क, विचार। अब क्या है अलग अलग, ये थोड़ा समझते हैं। देखो, जब ये अभी अवस्था जो है ये शुद्धोपयोग की अवस्था है, पहली बात। दूसरी बात, ये जीव श्रेणी आरोहण कर रहा है, ये दूसरी बात। और जब श्रेणी आरोहण कर रहा है उस समय में प्राथमिक भूमिका में ऐसा होता है जीव का कि निरंतर गेयों की पलटा पलटी होती है। तो गेयों की पलटा पलटी होती है, हमने उस दिन देखा था कि वहाँ पर संक्रांति कहते हैं, गेयों की पलटा पलटी को संक्रांति, योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति और व्यंजन संक्रांति, 3 शब्द है। कौन से? अर्थ संक्रांति, दूसरा है व्यंजन संक्रांति और तीसरा है योग संक्रांति। ठीक है, आसान बात कौन सी है? योग संक्रांति। मन, वचन, काय के योगों का पलटते रहना। पहले मन योग होगा, फिर वचन योग होगा, फिर काय योग होगा, फिर योग बदलेगा। ऐसा योगों का पलटते रहना, इसको हम योग संक्रांति कहेंगे। ओके, एक बात हो गई। दूसरा व्यंजन संक्रांति। व्यंजन संक्रांति, व्हाट इज व्यंजन संक्रांति? व्यंजन मतलब शब्द, तो शब्द का चिंतन चलते रहता है, उसको कहेंगे व्यंजन संक्रांति। तो वहां पर कोई शब्द लिया, उस शब्द का चिंतन चल रहा है। अब ये अबुद्धिपूर्वक है। हाँ, यहाँ पर जीव तो शुद्धोपयोग में है, लेकिन बैक एंड में ऐसा जो गेयों की पलटा पलटी है ये हो रही है। तो व्यंजन संक्रांति में क्या हुआ? शब्द का विचार चलते रहता है। योग संक्रांति हो गई, व्यंजन संक्रांति हो गई। अब अर्थ संक्रांति विचार करते हैं। अर्थ संक्रांति में कह रहे हैं एक होता है द्रव्य और एक होती है पर्याय। ओके, तो द्रव्य का चिंतन होना, फिर पर्याय का चिंतन होना, तो ये अर्थ संक्रांति कहलाती है। द्रव्य का चिंतन मतलब आत्मा का एज अ होल चिंतन चले, इमीडिएटली एक पर्याय का चिंतन चले, वर्तमान पर्याय का चिंतन चले। मान लीजिए अरहंत अवस्था का विचार करें, सिद्ध अवस्था का विचार करें, तो ये क्या है? पर्याय संक्रांति। एक मैं शुद्धात्मा, ये द्रव्य संक्रांति। ये फिर सिद्ध समान, ये पर्याय संक्रांति। ऐसा ये पलटा पलटी हो रही है गेयों की, तो ये अर्थ संक्रांति कहलाती है। 3 चीजें कही है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। मैं फिर से कहता हूं, संक्रांति मतलब क्या? गेयों का पलटते रहना, चेंज होते रहना। कौन से गेय है? तो कह रहे हैं ये योग संबंधी है, व्यंजन संबंधी है और अर्थ संबंधी है। अर्थ किसको कहते हैं? तो कह रहे द्रव्य और पर्याय। द्रव्य के बारे में जहां पर विचार चलता है उसको हम द्रव्य का चिंतन कहेंगे, और उस द्रव्य का चिंतन छूटकर पर्याय का चिंतन चालू हो गया तो कहेंगे वो पर्याय संक्रांति, मतलब अर्थ संबंधी पर्याय संक्रांति हो गई। फिर उसके बाद में कोई किसी शब्द का विचार हो जाए, वो अबद्ध इस शब्द का विचार करे, ओके, या अस्पृष्ट इस शब्द का विचार करे, तो उस शब्द संबंधी जो विचार होगा इसको कहेंगे व्यंजन संक्रांति। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं? योग संक्रांति। अब योग संक्रांति मतलब मन योग चल रहा है, मन योग से वचन योग चले, वचन योग से काय योग चले, तो ये योगों की पलटा पलटी हो रही है, इसको योग संक्रांति कह रहे हैं। अब इन सब का क्या हो रहा है? कह रहे इन सब का निरंतर पलटा पलटी हो रही है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा निरंतर चेंज हो रही है। इसलिए पृथकत्व मतलब अनेक है ना, ये इतने सब बातें हैं। अर्थ है, अर्थ संक्रांति है, व्यंजन संक्रांति है, योग संक्रांति है, तो इनका निरंतर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये अलग अलग है, इसलिए पृथकत्व। वितर्क मतलब इन संबंधी विचार चल रहे हैं, और
विचार चल रहे और विचार मतलब निरंतर वो पलटना हो रहा है उन गेयों का, इसलिए पृथकत्व वितर्क विचार ऐसा पहला शुक्ल ध्यान का नाम है। आप शब्दशः टाइम होते हैं क्या? हाँ जी, एट ए टाइम होते हैं क्या तीनों? नहीं, क्रमशः होंगे ना, क्रमशः होगा। हाँ, एक समय में एक ही अर्थ संक्रांति होगी तो बाकी कुछ नहीं होगी, ऐसा अपने को लगाना है। ठीक है, हाँ, व्यंजन संक्रांति होगी तो अर्थ संक्रांति नहीं होगी, योग संक्रांति होगी तो बाकी नहीं होंगे, ऐसा हमको लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार। अब दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। अब देखो चेंज दिख रहा है क्या शब्दों में? पहले पृथकत्व था, उसके बदले अब क्या हो गया? एकत्व हो गया। ओके, मतलब पहले अनेक थे, अब एक है, ये पहला चेंज है। वितर्क वैसे का वैसा है। ओके, वितर्क मतलब चिंतन, तो वैसे का वैसा। पहले अनेक का चिंतन चल रहा था, अब एक का चिंतन चल रहा है। एक बात ये हो गई। और एक महत्वपूर्ण शब्द आया अविचार। पहले क्या था? विचार था। विचार मतलब क्या? पलटना, चेंज होना। अब क्या कह रहे हैं? एक ही गे, एक ही विकल्प होगा और वो चेंज नहीं होगा। ओके, ये दूसरा शुक्ल ध्यान। ये नाम याद रखने के लिए उसका स्वरूप जितना समझेगा, नाम फटाफट याद हो जाएगा। ओके, तो पहला क्या था? पृथकत्व वितर्क विचार। ओके, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपको भी याद रखने में आसानी हो जाएगी। दूसरा कौन सा है? पृथकत्व के अपोजिट एकत्व, वितर्क वैसे का वैसा लेना, और विचार के बदले अविचार। ओके, तो क्या हो गया? ये दूसरा शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क अविचार। इसका स्वरूप समझते हैं। अगर पहला समझ में आया है तो ये समझने में कोई हर्जा नहीं है। यहां पर ये कह रहे हैं, ये प्रश्न है क्या किसी को? तो अविचार यानी स्थिरता होगा क्या? हाँ, मतलब वो जो गेयो की चेंज थी अब चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इसको स्थिरता, इस रूप से स्थिरता समझना। वैसे पहले में भी स्थिर है, स्वरूप में ही स्थिर है, स्वरूप के बाहर गए नहीं है, लेकिन अब विषय स्थिरता है। और पहले अनेक गेयों में पलटा पलटी हो रही थी, अब एक गे ही फिक्स हो गया है, तो इतना चेंज हो गया है यहाँ पर। तो कौन सा गे हो सकता है? कोई भी हो सकता है। या तो अर्थ संक्रांति होगी, अर्थ संक्रांति में भी वहां पर द्रव्य संबंधी होगी, या पर्याय संबंधी होगी, या व्यंजन संक्रांति होगी, या योग संक्रांति होगी। योग संक्रांति में भी या तो मन योग की होगी, या वचन योग, या काय योग की होगी। ऐसी कोई भी हो सकती है। ओके, एनी वन ऑफ दिस। तो ये, लेकिन होगी तो एक ही होगी, चेंज नहीं होगी, वो कंटिन्यूअस रहेगी। ओके, तो ये क्या हो गया? एकत्व वितर्क अविचार। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। हमको इसके गुणस्थान भी देखने हैं, लेकिन गुणस्थानों में जरा विशेष कथन है, इसलिए मैं अभी वो गुणस्थान नहीं, पहले स्वरूप समझाता हूं, उसके बाद में अपन गुणस्थान देखेंगे। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये तीसरा शुक्ल ध्यान है। और ये तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया का खंडन करने के लिए, अभाव करने के लिए, ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। याद रखना चाहिए, ये जितने भी ध्यान है, ये इनके हयाती में कोई ना कोई विशेष कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से कहता हूं, ये ध्यानों के हयाती में जब ध्यान होते हैं उस समय में कोई ना कोई विशेष कार्य होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हमने धर्म ध्यान का भी देखा कि आज्ञा विचय में चौथा गुणस्थान आया, विपाक विचय में पांचवा गुणस्थान, संस्थान विचय कौन सा था? हाँ, अपाय विचय में पांचवा गुणस्थान, संस्थान विचय में छठा गुणस्थान, ऐसा आ रहा है।
तो समझने की बात, हर ध्यान में कोई ना कोई भूमिका बढ़ रही है जीव की, अर्थात कहीं ना कहीं कर्मों का संवर विशेष रूप से हो रहा है या निर्जरा वहाँ पर विशेष पाई जा रही है। तो कर्मों का खिरना वहाँ पर विशेष है, कोई कार्य दिखाई दे रहा है। वैसे ही शुक्ल ध्यान में भी हमको कार्य दिखाई देगा। पहले तो अपन स्वरूप देख रहे हैं, तो तीसरा शुक्ल ध्यान क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती मतलब क्या? अब सूक्ष्म क्रिया का भी अभाव होगा एक बात, और यह शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती होता है। तो ये मूल शब्द याद रखना, अप्रतिपाती। इसका मतलब क्या? अभी हम सूत्र भी पढ़ेंगे, सूत्र से हमको और क्लैरिटी आएगी, लेकिन सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये तीसरा शुक्ल ध्यान। और चौथा विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, इसमें समस्त योग से निवृत्ति हो जाती है और संसार से अभी निवृत्ति नहीं हुई है। क्या कहा? समस्त योगों से निवृत्ति हो गई है, लेकिन संसार से निवृत्ति नहीं हुई है। हाँ बोलिए ना भैया। अप्रतिपाती का जरा मीनिंग क्या है? देखो, प्रतिपात, पात मतलब पहले ये समझते, हमने पात ये शब्द सुना है क्या? गर्भपात। पात मतलब गिराना, गिरना। ओके, अब यहाँ पर प्रति तो ये प्रीफिक्स है, उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। अ मतलब नहीं, जो गिरने से युक्त नहीं है उसको अप्रतिपाती कह रहे। इसका मतलब प्रतिपाती मतलब जहां पर गिरना होगा वहां पर कह रहे हैं वो प्रतिपाती है। अर्थात अब हाँ, गुणस्थान बताता हूं ना। अर्थात यहां पर ये समझ, बोलिए। ये अप्रतिपाती का या प्रतिपाती, ये गुणस्थान के गिरने और के संबंध में है। ये ध्यान गिरने वाले हैं ऐसा समझना, और तो जब ध्यान से गिरेगा या नहीं गिरेगा उसके अनुसार गुणस्थान भी बदलेगा ही बदलेगा, श्योर शॉट। ओके, लेकिन रिलेशन है, इनका रिलेशन है गुणस्थानों के साथ में, लेकिन गुणस्थान गिरता है इसलिए ऐसा नहीं लगाएंगे। ध्यानों का रिलेशन है इन गुणस्थानों के गिरने नहीं गिरने से। ओके, पहले ये इतना विपरीत क्रिया निवृत्ति, तो क्या कह रहे हैं? समस्त योग से निवृत्ति और संसार से अभी निवृत्ति नहीं हुई है, ये इतना स्वरूप विपरीत क्रिया निर्वृत्ति में है। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन निर्वर्ती ऐसा करना है। अब देखिए, इसके गुणस्थानों की चर्चा करते हैं। पहले आपकी जानकारी के लिए बताओ कि इसमें दो धाराएं चलती है। क्या कहा? इसमें दो धाराएं चलती है। एक तो तत्वार सूत्र की धारा, पॉइंट नंबर 1, और दूसरी धवला की धारा। क्या कहा? फिर से, धवलाकार की धारा जिनसेन स्वामी, और एक है तत्वार सूत्रकार की और उनके टीकाकारों की धारा। ये दो आचार्यों की परंपरा चलती है, जो थोड़ा सा दोनों की मान्यता में उनके गुणस्थानों के थोड़ा सा चेंज है। हमको दोनों की समझना है, कौन सी सही कौन सी गलत ये फैसला नहीं करना है, दोनों को हमको समझना है, इतना हमारा काम है। ओके, पहले अपन तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा करते हैं। तत्वार सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि जो पहला शुक्ल ध्यान है, कौन सा है पहला शुक्ल ध्यान? कोई बताएगा? पृथकत्व, पृथक नहीं, पृथकत्व वितर्क विचार, वी दूसरी है, बड़ी है, ठीक है, तो विचार, ये पहला शुक्ल ध्यान। तो तत्वार सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि ये जो पहला शुक्ल ध्यान है ये 8वें से लेकर 11वें तक ये शुक्ल ध्यान चलता है। ओके, तो ये गेयों की पलटा पलटी जो होती है, ये जितना हो रहा है ये 8वें से लेकर 11वें तक होता है, पहला बात। ओके, दूसरा कौन सा है? एकत्व वितर्क अविचार।
तो ये जो है ये 12वें गुणस्थान में होता है। ओके, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ये कह रहे हैं कि ये कहा होगा तो 13वें के अंतिम समय में होता है। क्या कहा? 13वें के अंतिम समय में होता है, ठीक है। और जो चौथा है वो 14वें के अंतिम समय में होता है। ओके, तो क्या हो गया? हमने देखा पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार, ये 8वें से 11वें में। आप चाहो तो इसका टेबल बना सकते हो, तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा और धवलाकार की अपेक्षा, आपके लिए लाइफ टाइम ये हो जाएगी। और उसमें क्या है? पृथकत्व वितर्क विचार में 8वें से 11वां गुणस्थान। ओके, दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार, तो ये 12वें गुणस्थान में होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये 13वें के अंतिम समय में होता है। और चौथा शुक्ल ध्यान व्युपरत क्रिया निर्वर्ती, ये 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। तो इस प्रकार ये 4 गुणस्थानों की बात आ गई। ओके, तो ये इनका क्रम हमने तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा समझा। अब इनका, हाँ बोलिए ना। 7वें गुणस्थान में भी पता है ना शुक्ल ध्यान को? नहीं, धर्म ध्यान 4 से 7वें तक बताया गया, ये तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा है, ठीक है। धर्म ध्यान की भी आप अपन अपेक्षा थोड़ी देर बाद बदलने वाले हैं, धवलाकार की अपेक्षा भी देखेंगे, लेकिन तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा 4 से 7वें तक धर्म ध्यान होता है, ऐसा आता है, ठीक है। चलिए, ये शुक्ल ध्यान की चर्चा हमने तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा देखी। अब हम थोड़ा सा आगे, आप थोड़ा सा नोट कर रहे हैं क्या? 8वें से 11वां गुणस्थान ये किसका होता है वैसे? उपशम श्रेणी का। उपशम श्रेणी मतलब क्या? अंकुश भैया, गिरने वाला, बराबर। अंकुश भैया, आपके प्रश्न का जवाब आएगा शायद। तो ये गिरने वाला है, तो कह रहे। और फिर दूसरा शुक्ल ध्यान कहाँ हो रहा है? कह रहे 12वें में हो रहा है। ओके, पहला कहाँ हो रहा है? 8वें से 11वें तक। दूसरा कहाँ हो रहा है? 12वें में हो रहा है। तो इस न्याय से जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, अर्थात 12वें में गया है, उसको पहला शुक्ल ध्यान ही नहीं हुआ। ये समझ में आया क्या? उसको पहला शुक्ल ध्यान ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ओके, डायरेक्टली दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया 12वें में, फिर 13वें में वो तो जैसा होना है वैसा हो गया, उसको सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और 14वें में क्या हो गया? विपरीत क्रिया निर्वर्ती। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम पहला शुक्ल ध्यान हुआ ही नहीं, ऐसा तत्वार सूत्र की टीका से हमको फलित हो रहा है। दूसरा, तो यहां पर धवलाकार ने खड़ा किया है प्रश्न। क्या प्रश्न खड़ा किया है कि? हाँ बोलिए। अभी आपने जो बताया ना, थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि पहला शुक्ल ध्यान हुआ नहीं, डायरेक्ट दूसरा हुआ क्षपक श्रेणी को, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि आपने बताया कि 8वें से 11वें तक पहला शुक्ल ध्यान है, और अगर क्षपक श्रेणी हो रहा है तो वो 11वें में नहीं जाएगा, पर 8वें से 12वें में नहीं जा रहा है ना। ऐसा नहीं न ले रहा है, ऐसा नहीं लिया है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, 8वें से 11वें के बदले, ये टीकाओं में ही है, मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली 11वें में ही शुक्ल ध्यान मानिए, पहला शुक्ल ध्यान मानिए। अब तो 8वें से कोई प्रश्न ही नहीं रहा। ओके, ये पूज्यपाद स्वामी की अपेक्षा है, डायरेक्टली 11वें में ही वे शुक्ल ध्यान कह रहे हैं। क्यों? वे यहाँ तक कह रहे हैं कि उपशम चारित्र कहाँ है, तो कह रहे उपशम चारित्र 11वें में है। आप 8वें से लेकर मत बोलो उपशम चारित्र, 8वें 9वें 10वें में अभी तक क्षायक्षमिक चारित्र है, ऐसा वो कहते हैं। ओके, वे औपशमिक चारित्र 11वें में मानते हैं और क्षायिक चारित्र 12वें में मानते हैं।
ऐसा उनकी अपेक्षा है। तो वो विवक्षा खड़ी करे तो शुक्ल ध्यान हमको 11वें में ही लेना पड़ता है। ओके, तो टीकाओं के आधार से अपन चल रहे हैं, तो 8वें से लेकर 11वां मतलब क्या, उसका फल 11वें में दिखा तो हम 11वें में ही मानेंगे। इस प्रकार आप चलना। ओके ओके। तो भाई टपक देने वाले को 8वें में कौन सा ध्यान होगा भाई? हाँ, तो वही तो प्रश्न खड़ा हुआ है वही तो प्रश्न खड़ा हुआ है, और इसी के फलस्वरूप आपने को धवलाकार का आधार लेना पड़ रहा है। देखो, धवलाकार कह रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी को डायरेक्टली दूसरा शुक्ल ध्यान हो, उसको मतलब चारों ध्यान होते ही होते हैं। पहली बात तो एक कि चारों ध्यान होने ही चाहिए। अच्छा, आपका प्रश्न है कि 8वें में कौन सा ध्यान होता है? 8वें में कोई ध्यान नहीं होता है, मतलब ये शुक्ल ध्यान में से कोई नहीं होगा, उसको धर्म ध्यान होगा। क्या कहा? धर्म ध्यान होगा उसको, धवलाकार की अपेक्षा। और यदि तत्वार सूत्रकार की अपेक्षा मानना है तो फिर हमको उसको कहीं ना कहीं वो पहला शुक्ल ध्यान का आधार मानना पड़ेगा। फिर प्रश्न वहीं पे खड़ा हो रहा है कि क्षायिक श्रेणी, शपक श्रेणी चढ़ने वाले का क्या? तो उसके लिए कोई ऐसा खुलासा नहीं है, तो हम ज्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं अब? धवलाकार की अपेक्षा। धवलाकार ने एक सूत्र पढ़ा पहले। कौन सा सूत्र? हाँ जी, देखो अपन सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 37 से पढ़ना है हमको, ठीक है? शुक्ले चाद्य पूर्वविद, मतलब शुक्ल ध्यान में तो कह रहे आदि के 2 पूर्वविद के होते हैं। ओके, अब ये भी एक प्रश्न है। मैं ये प्रश्न खड़ा करूंगा, मतलब पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वधारियों के होते हैं। ओके, पूर्वधारी मतलब कौन? धर्म श्रुत केवली। श्रुत केवली कहने की अपेक्षा पूर्व 14 पूर्व के पार्टी, इस अपेक्षा। ओके, या द्वादशांक के पार्टी, इस प्रकार से ले सकते हैं। हाँ, श्रुत केवली ठीक है। तो कहने की बात ये शुक्ल ध्यान पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद वालों के होते हैं। अब इसमें भी बहुत बड़ा खेल चलता है। पूर्व का अर्थ क्या लेना, ये द्वादशांक, ये बहुत उपचार का कथन है। सच्चा इसका कथन तो ये है कि जो श्रुत पूर्व के धारी है उनको यह शुक्ल ध्यान होता है। श्रुत पूर्वक में से श्रुत ये शब्द निकल गया और मात्र पूर्व रह गया, तो इसको किसी ने ऐसा ले लिया कि पूर्वधारियों के होता है। पूर्वधारी का अर्थ यहाँ पर जो श्रुत ज्ञानी है उनके होता है। इसके लिए जरूर नहीं कि द्वादशांक के पाठी होने चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि उसके बिना ये श्रेणी ने आरूढ़ कर सकता। तो फिर हमारा प्रश्न है कि जो तुष्माज भिन्नम कौन थे? शिवभूति मुनिराज का फिर श्रेणी चढ़ना बहुत मुश्किल था। समझ में आया? उनका श्रेणी चढ़ना बहुत मुश्किल था, और जबकि वे तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो समझने की बात इतनी है कि पूर्वधारियों के यह ध्यान होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा परे केवली न, मतलब लास्ट 2 अर्थात सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, ये केवलियों के होता है। केवली मतलब यहाँ पर 13वें 14वें गुणस्थान वाले की बात चल रही है। परे केवली ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब त्रैक योग काय योगा योगानाम, मतलब क्या ये 4 ध्यान क्रम से 3 योग वाले, 1 योग वाले, काय योग वाले और अयोग वाले के होते हैं। ये समझ में आया? पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग चलते हैं,
दूसरे शुक्ल ध्यान में कोई एक योग चलता है, तीसरे शुक्ल ध्यान में मात्र का योग, अंडरलाइन दिस वर्ड, मात्र का योग होता है, क्योंकि सूक्ष्म काय योग का तो वहां पर अभाव करना है, इसलिए वो मात्र काय योग चलता है। और चौथे शुक्ल ध्यान आयोग केवल का, मतलब वहां पर कोई योग नहीं होता है, वहां पर शुक्ल ध्यान होता है। ओके, ये हो गया। आगे 41 नंबर का सूत्र, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले के दो ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। अभी सवितर्क और सविचार की हमने चर्चा की। वितर्क मतलब विचार और सविचार मतलब चेंज होने वाले, ठीक है। अविचारम द्वितीयम, दूसरा शुक्ल ध्यान में चेंज नहीं होता, गे पलटा पलटी नहीं होती। ओके, आइए अब 43 नंबर का सूत्र, वितर्क श्रुतम, वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ श्रुत है, ठीक है। तो वितर्क श्रुतम कहकर ये श्रुत का पर्यायवाची नाम क्या है, श्रुत का पर्यायवाची वितर्क कह रहे हैं। ओके, तो इस न्याय से जो तो श्रुत का अर्थ क्या हो गया, वितर्क हो गया। तो वितर्क कहकर यहां पर ये कह रहे कि जो पहले हमने पूर्वविद कह दिया, तो पूर्वम का वहां पर विद, पूर्व का अर्थ वितर्क जो विचार कर सके, और विचार मतलब श्रुत, ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो इस न्याय से कह रहे हैं श्रुत ज्ञानी को ही यह शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। श्रुत ज्ञानी मतलब सम्यक श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। ओके, कहने की बात इतनी है कि सिद्ध हम ये करना चाह रहे, धवलाकार की अपेक्षा, धवलाकार कह रहे हैं कि एक तो शुक्ल ध्यान सबको हो सकता है, पूर्वधारी की बात नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये अप्रतिपाती वाला कौन सा है सूत्र, हाँ, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये तो बाद में आएंगे, पहले तो ये कर रहे हैं श्रुत, तो पूर्वधारियों के होता है, ये बात यहां से फिक्स हो गई कि पूर्वधारी का अर्थ श्रुत ज्ञानी को होता है। ओके, श्रुत विद वालों को होता है। अब दूसरा ये कह रहे 4 शुक्ल ध्यान है, 4 शुक्ल ध्यान में तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। बस एक 5 मिनट लेंगे और फिर रुक जाएंगे। क्या है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये नाम है। तो अप्रतिपाती का अर्थ अंकुश भैया, अप्रतिपाती मतलब जो शुक्ल ध्यान गिरता नहीं है उसको अप्रतिपाती कहेंगे। तो तीसरा शुक्ल ध्यान गिरता नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, उसका बचा हुआ मीनिंग को, इंप्लाइड मीनिंग कौन निकालेगा, बताइए इंप्लाइड मीनिंग क्या है इसमें से, सिद्ध होने वाले, सिद्ध होने वाले। हाँ वो तो है, वो तो है ही, वो तो है ही, बराबर। शपक श्रेणी मतलब क्या भैया, आप बोलिए और पास में आ जाइए। अपन अप्रतिपाती, हाँ, लेकिन ये तीसरा शुक्ल ध्यान की बात कर रही है, मतलब क्या, पहले 2 शुक्ल ध्यान की बोलिए, बस समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब पहले 2 शुक्ल ध्यान ये प्रतिपाती है। अब समझ में आ रहा है क्या, अब प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। 12वें गुणस्थान से तो गिरते नहीं है, तो फिर कैसा अप्रतिपाती। हाँ करेंगे समाधान करेंगे, आचार्य देव आपकी शंका का समाधान करेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले ये तो तर्क समझ में आया आपको कि पहले 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपाती हो सकते हैं, होने ही चाहिए, ये बात नहीं कह रहे, हो सकते हैं, पहले ये बात फिक्स करिए। ओके, तो आचार्य देव ने फिर धवलाकार की अपेक्षा। प्रश्न है क्या और किसी को? भैया जी, दूसरा जो शुक्ल ध्यान है उसमें कितने योग बताए आपने? दूसरा जो शुक्ल ध्यान उसमें कोई एक योग चलेगा, तीनों में से एक योग,
मन योग, वचन योग, काय योग जो भी होगा एक ही चलेगा, लेकिन तीसरे शुक्ल ध्यान में मात्र और मात्र काय योग ही चलेगा। पहले दो योग नहीं रहेंगे क्योंकि वहां पर योग चले गए हैं। ओके, आइए भैया हाँ बोलिए बोलिए। तो ये कोई एक योग कहेगा इसे बोलते हैं, तो ऐसा एक वचन या काय योग के लिए तो मनोयोग तो चाहिए ना उसके हाँ, अपन ने गोमट सार में ये चर्चा की है भैया कि भले ही वहाँ पर द्रव्य मन का विषय है और द्रव्य मन के माध्यम से वो मनोयोग होता है, उसके माध्यम से वर्गणाएं ग्रहण होती है, इस न्याय से वहाँ पर मनोयोग हो सकता है ऐसा वहाँ पर, क्योंकि मनोवर्गणा जो है उससे द्रव्य मन बनता है और वो वर्गणाएं आकर्षित करता है, इस न्याय से वहाँ पर हमको मानने के लिए कोई हर्जा नहीं है। ये अपन ने जीव कांड में वो विषय देखा है वहाँ पर। ओके, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी अपन मूल पॉइंट की तरफ आते हैं। और प्रश्न है क्या कोई किसी का? आकाश भैया? नहीं, चलिए। हाँ, तो अब ये प्रतिपाती है, इतना समझ में आ रहा है। तो फिर धवलाकार का कहना है कि हम पहला शुक्ल ध्यान 11वें के प्रथम भाग में मानेंगे। ओके, और दूसरा शुक्ल ध्यान हम 11वें के दूसरे भाग में मानेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब ये किसकी बात है? ये उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की बात। लेकिन समझो किसी जीव ने क्षपक श्रेणी चढ़ी तो उसका क्या? तो वो कह रहे हैं कि जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है उसका 12वें के प्रथम भाग में पहला शुक्ल ध्यान और 12वें के दूसरे भाग में दूसरा शुक्ल ध्यान। ओके, ये हो गया उनका सॉल्यूशन। तीसरा और चौथा जैसा है वैसा है। तो अब इसमें से क्या डिराइव हो रहा है कि पहले दो प्रतिपाती है। हाँ, तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ता है तो वो गिरेगा तो वो दो शुक्ल ध्यान प्रकट करेगा, वे दो शुक्ल ध्यान प्रतिपाती है, गिर जाएगा। समझ में आया अंकुश भैया? गुणस्थान भी गिरेगा और वो शुक्ल ध्यान भी खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ, यदि 12वें में आया तो प्रतिपाती नहीं है तो वो फिर आगे बढ़ेगा। तो लेकिन किसी न्याय से पहला दूसरा शुक्ल ध्यान गिरता है इसलिए उसको प्रतिपाती मान लिया। और शुक्ल ध्यान के नाम तो अलग नहीं है क्योंकि फंक्शन तो वही हो रहा है, पृथकत्व, वितर्क, विचार और एकत्व, वितर्क, अविचार। तो इस न्याय से फंक्शन तो वही है दोनों में, मात्र गुणस्थानों में फर्क है। 12वें में आएगा तो गिरेगा नहीं, वहां पर अप्रतिपाती जैसा काम करेगा, लेकिन 11वें में आएगा तो प्रतिपात होगा, गिरेगा। ये शब्द पे से हमने डिराइव किया है। ओके, और हमने मतलब धवलाकार ने ऐसा ही सिद्ध करके दिखाया है। तो इस न्याय से यहाँ पर पहले दो को प्रतिपाती माना गया है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो विवक्षाएं हो गई है। हाँ बोलिए भैया। एक शपथ वाले का जाएगा, फिर से बताइए। हाँ जी, देखो धवलाकार क्या कह रहे हैं। पहला उपशम श्रेणी वाला समझ में आया आपको? हाँ भैया, उपशम श्रेणी में मेरे को पूछना था। हाँ जी, ये आपने बताते हुए ऐसा बताया तो कि पहले समय में समझो पहला हुआ, पहले भाग में, दूसरे में दूसरा हुआ, पहले भाग में पहला हुआ, फिर दूसरे में दूसरा हुआ और गिर गया। तो गिरने के लिए तो पहले से भी गिर सकता है या फिर पहले से दूसरे होके दूसरे अब ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन देखो 11वें गुणस्थान से च्युत होने के लिए क्या बताया? काल क्षय और आयु क्षय। तो अगर आयु क्षय हो गया तो हम उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते, तो पहले से गिर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आयु ही खत्म हो गई है वहां पर, तो उसके लिए हम ज्यादा बोल नहीं सकते। हाँ, काल क्षय होगा
तो काल क्षय में उसके दो भाग तो निश्चित रूप से होंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर दो भागों में फिर पहले से भी गिर सकता है, दूसरे से भी गिर सकता है। मतलब ये हम मोटा मोटा डिराइव करें, ये अपने को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। मान लीजिए 11वें में आता है तो आयु क्षय हो गई तो कितने समय के लिए हो गया, तो अगर प्रथम भाग और दो भाग इतना समय जितना रह गया, क्योंकि आने के बाद उसको रुकना ही रुकना है थोड़ी देर के लिए, तो अगर अंतर मुहूर्त काल के लिए रुकता है तो उसके दो भाग करने में कोई हर्जा नहीं है, हो सकते हैं उसके दो भाग। हाँ, इमीडिएटली पहले भाग में ही मरण हो गया और वो छोटा काल है तो वो देखना पड़ेगा, मैं क्लियर नहीं हुई इसके बारे में, ठीक है। हाँ, धौला की अपेक्षा बतानी थी आपको मुकेश भैया। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए, मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो उपशम श्रेणी चढ़ता है 8वें से 9वें से 10वें से 11वें में आ गया, तो 11वें में आ गया तो 11वें गुणस्थान के दो भाग करना, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग में जो मुनिराज है उनको पहला शुक्ल ध्यान होगा, पृथकत्व, वितर्क, विचार, ओके। और 11वें के ही दूसरे भाग में एकत्व, वितर्क, अविचार, ओके। तो दो शुक्ल ध्यान घटित हो गए, किसके? उपशम श्रेणी वाले के। लेकिन उपशम श्रेणी वाला गिरने वाला है, आगे बढ़ने वाला नहीं, इसलिए वो प्रतिपाती, ये भी सिद्ध हो गई बात। अब मान लीजिए कोई जीव है वो उपशम श्रेणी नहीं क्षपक श्रेणी मानता है, तो क्षपक श्रेणी मानेगा तो क्या करेगा? 11वें में नहीं जाएगा, डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में आएगा, तो वो क्षपक हो जाएगा ना, तो क्षीण मोही हो गया 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में आया तो 12वें गुणस्थान के दो भाग करना, जैसे 11वें के किए थे। वहां पहले भाग में क्या कहेंगे उसको? पृथकत्व, वितर्क, विचार, ओके, पहला शुक्ल ध्यान मानेंगे। और 12वें गुणस्थान के दूसरे भाग में हम उसको एकत्व, वितर्क, अविचार ऐसा मानेंगे। तो इससे क्या हो गया? अब ये गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, क्योंकि गुणस्थान ही प्रतिपाती नहीं है। भले ही शुक्ल ध्यान प्रतिपाती हो सकता है, लेकिन गुणस्थान प्रतिपाती नहीं है, इस न्याय से ये आगे बढ़ेगा। ओके, ये मुझे कहना है। और तीसरे और चौथे के दोनों में इस अपवाद सूत्र और धवलाकार की अपेक्षा एक ही है, उसमें कोई ये नहीं है, बराबर। क्योंकि तत्वार्थ सूत्रकार का कहीं ना कहीं अपेक्षा ये आ रही है कि पहला शुक्ल ध्यान 11वें में बोल दिया तो फिर और 12वें में दूसरा, तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि पहला शुक्ल ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके बारे में दे आर मम, उन्होंने कुछ भी वहां पर कोई बात खोली नहीं है, तो इसलिए वहां पर शंका खड़ी हो गई है। और धवलाकार ने इस सूत्र को खड़ा करके ये कैसे संभव है, चारों के चारों शुक्ल ध्यान होंगे, ऐसा उन्होंने तर्क दिया है। ये समझ में आया है क्या? धवलाकार ने इस बात का खंडन किया है वहां पर। ओके, हाँ ठीक है। ओके, तो ये अपनी ध्यानों की चर्चा हो गई और 4 शुक्ल ध्यान हो गए। हाँ बोलिए भैया। हाँ बोलिए। जो पहला और दूसरा जो शुक्ल ध्यान है, इसमें जो भी उनके विचार ये भी चल रहे हैं, हाँ, तो 11वें में भी सेम है और 12वें में भी सेम। अपन 11वें में से गिरने, हाँ बोलिए 11 में से गिरने का क्या रीजन है? क्योंकि शुक्ल ध्यान दोनों का सेम है। हाँ। तो यहाँ पर अपन अगर गुणस्थान को अगर हमने पढ़ा होगा तो वहाँ हमने चर्चा की थी कि 11वें में गिरने का कारण 11वें गुणस्थान का काल क्षय होना या वहाँ पर उस जीव के उपशमक के आयु का क्षय हो जाना। तो आयु का क्षय होने के बाद में नियम से गिरना ही है, या फिर 11वें गुणस्थान का जो मैक्सिमम काल है वो काल पूर्ण हो गया तो भी वो जीव गिरने ही वाला है, ये नियम है। तो यही 2 कारण है। वहाँ शुक्ल ध्यान आपका कहना है कि शुक्ल ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन शुक्ल ध्यान में आप यूँ समझिए कि शुक्ल ध्यान में
वहाँ पर कर्मों का अभाव होता है, ये कोई विशेष कार्य होता है। ध्यान जब भी होता है वहाँ पर विशेष कार्य होता है, ये समझना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर विशेष कार्य हुआ है। हाँ बोलो। हाँ, तो उदयाभावी क्षय है कि नहीं, वहां पर आप क्षय, मेरा कहने का तात्पर्य उदयाभावी क्षय भी होगा तो भी कार्य हुआ है कि नहीं, उपशमन रूप का कोई विशेष कार्य हुआ है और उसके काम में, उसके फल में वीतरागता दिखाई दी है, तो फल भी दिखाई दे रहा है। इस न्याय से कोई विशेष कार्य हो गया है तो इसलिए उसको ध्यान माना जाएगा। ओके, बट दोनों में अपना अपना अंतर है, 11वें 12वें का। जो कुछ होगा हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पुरुषार्थ यद्यपि हीनादिक है दोनों में, क्योंकि अगर पुरुषार्थ विशेष होता तो शपक ही चढ़ता, लेकिन नहीं ना, उसने उपशम श्रेणी चढ़ी है, तो इस न्याय से पुरुषार्थ कहीं ना कहीं कम है। तो दो विवक्षाएं चलती है, समान भी चलते हैं और असमान भी कहा जाता है। समान इसलिए क्योंकि वितरागता दोनों में प्रकट हो गई है, तो वहां पर पुरुषार्थ समान कहेंगे, और असमान इसलिए क्योंकि ये गिरने वाला है और दूसरा बढ़ने वाला है, तो इस अपेक्षा से पुरुषार्थ में फर्क है। अपेक्षा दोनों ऐसे आदवाद से इसका समझौता। शुक्ल ध्यान दोनों के सेम है, तो पुरुषार्थ और शुक्ल ध्यान ये दोनों अलग अलग चीजें है फिर। हाँ तो आप एक हाँ समझ में आ रहा है, प्रश्न बराबर है। तो वही कह रहा हूं मैं, किसी अपेक्षा से कथनचित ये पुरुषार्थ समान मानेंगे, कथनचित ये पुरुषार्थ कम ज्यादा मानेंगे। अपेक्षा गिर रहा है इसलिए हम पुरुषार्थ कम मानेंगे, और वितरागता हो गई है इस अपेक्षा पुरुषार्थ समान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, स्यादवाद से इसका समाधान है। आप बोलोगे एक ही बोलो तो वैसा नहीं होगा। एक मिनट, आकाश भैया का प्रश्न है, क्या हो गया आकाश भैया आपका? मैं कहना चाह रहा था, धौला पहले लिखा गया और तत्व सूत्र बाद में लिखा गया। नहीं, धौला षटखंडागम की टीका है, 8वीं शती में हुआ, और तत्वार सूत्र तो पहले शती के एंड में या दूसरे शती के स्टार्टिंग में लिखा गया। उमा स्वामी के बाद में है ना भूत बलि और वो। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। भूत बलि और पुष्पदंत ये कुंद के थोड़े से पहले, ओके, लेकिन उन्होंने षटखंडागम लिखा है। अब षटखंडागम की टीका धौला जय धौला आदि, तो ये 8वीं शती में लिखे गए हैं, और तत्वार सूत्र दूसरी शती में, और उसकी टीका पूज्यपाद ये 4th-5वीं शती में हुए ही है ना। तो वहां से कितने सारे जीवों ने इसके ऊपर टीका लिखी है, तो वो अलग लाइन है। आप अकलन स्वामी लेंगे या फिर राजवार्तिककार विद्यानंदी लेंगे, ये सब तत्वार सूत्र के टीकाकार है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दोनों भी कर्णान्य के हैं, दोनों भी मतलब मूल ग्रंथ है। धौला जिस पे टीका ली गई है वो भी मूल ग्रंथ है। षटखंडागम मूल ग्रंथ है, धौलाकार उसके टीकाकार है, षटखंडागम के 5 अध्याय के। तत्वार के सूत्र भी मूल ग्रंथ है, ये आचार्य उमा स्वामी। हाँ, और उसके टीकाकार पूज्यपाद अकलन स्वामी आदि जो है ना, विद्यानंदी, ये सब उसके टीकाकार है तत्वार सूत्र के। अष्टशती, अष्टसहस्त्री, ये सर्वार्थ सिद्धि, ये सब टीकाएं है इसकी। ओके, तो धौला टीका जो है वो पहले लिखी है 8वीं शती में, 8वीं शती, और वीरसेन स्वामी ने लिखी, और ये पूज्यपाद आदि तो 4th, 5वें, 8वें, आकलन स्वामी 8वीं शती में हुए हैं। छठी या 8वीं शती, अभी एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, सुनील भैया आपका प्रश्न है, कहाँ गए सुनील भैया? हाँ है, बोलिए ना। 11वें गुणस्थान का टाइम कितना, एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त है क्या? अंतर मुहूर्त, यथा योग्य अंतर मुहूर्त लेना। हाँ, लेकिन 10वें से कम है, 10वें से कम है। हाँ, तो इतने भिन्न भिन्न विचार में से एक विचार पे आ नहीं सके, मतलब ऐसा ही हो गया ना।
नहीं, दोनों दोनों शुक्ल ध्यान माने ना अपन ने वहां पर धवलाकार की अपेक्षा। हाँ, तो फिर धावला में तो फर्स्ट हाफ में वो म्हणजे भिन्न भिन्न विचार वाले में है वो, हाँ और सेकंड में उन्होंने बताया कि सब में से हटके एक पे ध्यान लगा दे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर इतना कर नहीं सके, मतलब ऐसा हो गया। अरे भैया, ये अबुद्धिपूर्वक ज्ञानांतर हो रहा है। बुद्धिपूर्वक ये जीव शुद्धोपयोग में है, ये तो आत्मा में लीन है जीव। उसको मालूम ही नहीं कि मेरा ये मैं ये सब करो। बुद्धिपूर्वक उसको कुछ भी मालूम नहीं। अगर उसको इसका इतना ज्ञान हो जाए तो फिर वो तो विकल्प खड़ा हो जाएगा। विकल्प खड़ा हो गया तो बाहर आ गया शुद्धोपयोग में से। ये आत्मा में स्थित है। चलो ठीक है, बुद्धिपूर्वक तो आदमी भटक सकता है, पर अबुद्धिपूर्वक कैसा भटक जाएगा? अरे शुद्धोपयोग की कमी हो गई वहां पर। शुद्धोपयोग में जो स्थिरता थी उससे हट गया जीव। हाँ, तो वो कारण हो गया। उसमें अपना पुरुषार्थ लगता है क्या अबुद्धिपूर्वक में? बराबर है ना, बिल्कुल लगेगा। अबुद्धिपूर्वक, अब ये शब्द हटा दो। आप गिरने की प्रश्न कर रहे हो तो वहां पर पुरुषार्थ की ही कमी हो गई। स्वरूप में अब बैठा नहीं, स्वरूप से हटने, मतलब स्वरूप में जितनी स्थिरता चाहिए 11 में बैठने के लिए उतनी स्थिरता नहीं रही, इसलिए नीचे आया। वो तो क्लियर है भैया। हाँ जी, भैया हाँ जी, कुछ जीव को तो पता नहीं वो शपथ श्रेणी में है या उपशम। बिल्कुल नहीं पता। वही तो मैं बोल रहा ना, वो तो अपने में है बस। हाँ, तो बस वो अलग है, लेकिन पुरुषार्थ की कमी मानेंगे गिरना है तो। तो वही वही मैं पूछ रहा था, जो भैया बता सके मैं नहीं बता इतना है। ठीक है, चलिए, हो गया। जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है।